जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत का सिलसिला जारी है। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस है जिसमें जस्टिस मंसूर अली का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़ सामने आ चुका है। इस पर भी बात करनी है और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी हम बात करेंगे जिसे तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लेकिन सबसे पहले मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल तो मुश्किल से मुश्किल होती ही नज़र आ रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह तो खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं। देखिए, मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब ने चाय की प्याली में तूफान ला रहे हैं। अब उनका जो ये ख़त है, इस ख़त में वो ये बता रहे हैं कि जो जजेस कमेटी में केस फिक्स करने पे उन्होंने राय दी, वो राय कबूल नहीं हुई और अक्सरियती राय से एक 6 रुकनी बेंच बन गया। उनके उस बेंच के 2 जजेस पर एतराज़ थे, लेकिन जजेस कमेटी ने उनके एतराज़ कबूल नहीं किए। चूँकि जजेस कमेटी में वो अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस ने अक्सरियती राय से फैसला कर लिया, लिहाजा उसमें अकलियत में मंसूर अली शाह साहब का मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर साबित हुआ और उनका मौक़िफ़ नहीं माना गया। अब उनको 6 रुकनी जो जज जो उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया एडिशनल रजिस्ट्रार को, उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहा है। उसके ऊपर 2 जजेस पर एतराज़ है उनको, जस्टिस अली मोहम्मद मज़हर पर और जस्टिस जमाल मंदुखेल पर। अब अगर उनका इतराज़ है तो वो ख़त के ज़रिए तो नहीं वो इतराज़ कर सकते। अगर और क्या करें, और क्या ऑप्शन है? वो पिटिशन करें, जाकर उसमें बतौर पिटिशनर पेश हो जाए। मतलब आप उनको देखें, वो इस केस में बतौर फ्रीक काम करना चाहती हैं ना। उनका मौक़िफ़ है कि ही इज़ नाउ अ पार्टी टू द केस, ही इज़ नॉट अ जज टू अ केस, ही इज़ टू द। वो समझते हैं कि उनके जो फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है वो बेंच सुने जो वो ठीक समझते हैं। ऐसे तो जिस जज के भी ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी वो कहेगा वो अपील वो सुने जिसको मैं ठीक समझता हूँ। हर एक को अपने फैसले के खिलाफ अपील सुनने पर एतराज़ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ मंसूर अली शाह साहब को पिटिशन दायर कर देनी चाहिए और बतौर पिटिशनर जाके इस 6 रुकनी बेंच के ऊपर जाकर उन 2 जजों पर एतराज़ कर देना चाहिए जो और फिर वो 6 रुकनी बेंच उनका बतौर पिटिशनर उनका एतराज़ कबूल करता है या नहीं करता। लेकिन ये ख़त तो पिटिशन नहीं हो सकती। क्या जजों के ख़त पिटिशन बनेंगे? नहीं, जजों के खातों को आप पिटिशन में कन्वर्ट करने का रवाज ना डालें। अगर कोई जज बहुत पर्सनल है किसी मामले में तो वो खुद पिटिशन दायर कर ले और जज की कुर्सी से नीचे उतर जाए और फरीक की कुर्सी पे आगे खड़ा हो बैठ जाए। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है। अब सूरत हाल ये है कि ये बेंच जो है उनका मंडे को इस केस को सुन रहा है जी। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं। एक तो ये है कि जी इसी केस में पहले मंसूर अली शाह साहब ने 15 दिन की डेट डाली थी, 13 को 27, फिर उसको 16 किया गया।